कुछ दिन पहले फॉक्सकॉन के अध्यक्ष लियू यंग भारत यात्रा पर थे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित राष्ट्रीय और राज्य के कई नेताओं के साथ उन्होंने बैठकें की। इन बैठकों के बाद जो दावे किए गए उनको लेकर बवाल मच गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की थी कि सरकार ने राज्य में बड़े निवेश के लिए फॉक्सकॉन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह भी दावा किया था कि फॉक्सकॉन के साथ समझौता ज्ञापन भारत की आत्मनिर्भर महत्वाकांक्षाओं को बड़ा बढ़ावा देगी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और असेंबली सेगमेंट में राज्य में निवेश आकर्षित करने में कर्नाटक की सफलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन ने कर्नाटक में एक बड़े निवेश की घोषणा की है। इसके लिए बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास डोड्डाबल्लापुरा और देवनहल्ली तालुक में 300 एकड़ भूमि की पहचान की गई है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि फॉक्सकॉन भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में नया प्लांट लगाएगी। करीब 300 एकड़ में बनने वाले इस प्लांट में आईफोन के पार्ट्स बनाए जाएंगे। अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ा है। ताइवान के मुद्दे को लेकर भी दोनों देश आमने सामने हैं। इसके साथ ही चीन दुनिया के कई अन्य देशों की आंखों की भी किरकिरी बन गया है। साथ ही कोरोना वायरस के दोबारा सामने आने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था और वहां मौजूद ग्लोबल कंपनियों के कामकाज को भी प्रभावित किया है। ऐसे में यूएस और अन्य देशों की कंपनियां चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं और भारत उनके लिए पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है। इसके बाद तेलंगाना सरकार ने भी राज्य में निवेश के लिए फॉक्सकॉन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की। बाद में खबर आई कि फॉक्सकॉन ने भारत में निवेश के लिए किसी भी बाध्यकारी समझौते से इनकार किया है। इसके बाद कर्नाटक सरकार की जमकर किरकिरी हुई। खबरों के अनुसार फॉक्सकॉन ने कहा है कि उसने अपने अध्यक्ष की यात्रा के दौरान निवेश के लिए किसी भी बाध्यकारी निश्चित समझौते में प्रवेश नहीं किया है। कंपनी ने कहा कि बातचीत और आंतरिक समीक्षा अभी तक जारी है। साथ ही यह भी कहा गया कि मीडिया में जिस निवेश राशि की चर्चा हो रही है वह आंकड़े फॉक्सकॉन ने जारी नहीं किए हैं। फॉक्सकॉन को लेकर कांग्रेस और जेडीएस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। जनता दल सेक्युलर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को कर्नाटक की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार से सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फॉक्सकॉन के संबंध में की गई घोषणा उनकी यह जो घोषणा थी वह वाकई एक पब्लिक स्टंट तो नहीं थी या सच में कोई समझौता हुआ है या नहीं, यह उनका सवाल था। वहीं कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बोम्मई सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर बोम्मई सरकार पर निशाना साधा। आज खबर यह आई है कि ताइवान की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने तेलंगाना में हैदराबाद से सटे कोंगारा कला में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की सोमवार को प्रतिबद्धता जताई है। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को लिखे एक पत्र में कहा है कि उनकी कंपनी कोंगारा कला में विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कोंगारा कला पार्क को जल्द चालू करने में राज्य सरकार से सहयोग भी मांगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में यह भी जानकारी दी गई है। लियू और उनकी टीम ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से इस सिलसिले में मुलाकात की थी। फॉक्सकॉन के प्रमुख ने इस संयंत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताकर मीडिया में जताई गई उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है, जिनके मुताबिक कंपनी तेलंगाना में संयंत्र लगाने को लेकर अभी भी असमंजस में है। हालांकि लियू ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने चिट्ठी में कहा है कि गत 2 मार्च को आपके साथ हुई बैठक के दौरान हुई चर्चा के अनुरूप फॉक्सकॉन कोंगारा कला में एक विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। राव के साथ हुई बैठक में फॉक्सकॉन ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संयंत्र लगाने पर सहमति जताई थी। इस संयंत्र के स्थापित होने से करीब 1 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही जा रही है। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू 27 फरवरी से 4 मार्च तक भारत दौरे पर थे। अपने एक आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा था कि उनकी यह यात्रा सेमीकंडक्टर और ईवीएस जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की तलाश के लिए थी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भी खबर आई थी कि वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को दी थी।
अब यह आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या फॉक्सकॉन वाकई किसी भारतीय राज्य में निवेश करने वाला है या नहीं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।